हेलो छात्रों, आप सभी लोग का डॉक्टर वी.एस. कृष्णा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विशाखापट्टनम के मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर बी लक्ष्मी कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा हूं और आज मैं आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 3 में जो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय और काल विभाजन है इस विषय पर आप लोग को बताने आई हूँ। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे हम लोग को मैं कुछ पिक्स रखी हूँ, कुछ फ़ोटो रखी हूँ हमारे सभी रचनाकारों का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेमचंद हैं, हमारी मीराबाई है और महादेवी वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1000 साल का सुदीर्घ इतिहास है, इसे एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाले बहुत से लेखक हैं। और हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो है संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई किस तरह विस्तृत और परिमार्जित हुई। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम फ्रांस के विद्वान गासा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी भाषा में इस्तवार लिद्बत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तिका लिखी थी और इसका पहला प्रकाशन हुआ था सन 1839 अर्थात 1839 में और दूसरा प्रकाशन हुआ था उसका 1847 में अर्थात 1847 में। और इस साहित्य में गासा द तासी ने 70 कवियों के जीवन का परिचय लिखा था। और गासा द तासी के बाद हमारे भारत में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंधित एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदी। तो इस तरह से जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है फ्रांस के विद्वान गासा द तासी ने लिखा था, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन में। उसके बाद बहुत से हिंदी के साहित्यकारों ने बहुत सी रचनाएं लिखी। जैसे यहाँ पे आपको नंबर वाइज एक के बाद यहाँ पे दिखाया, जैसे मिश्र बंधु विनोद की रचना, 3 भाई थे, उन 3 भाइयों ने मिलकर विश्व बंधु विनोद की रचना की और वे भाई थे जैसे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुकदेव बिहारी मिश्र। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और उसके बाद ऐसे बहुत सारे राइटर जैसे बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य लिखा और भागीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा और हरिऔध जी ने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास और हजारी राम प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्यकारों ने बहुत सारी रचनाएं की, हिंदी साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। और यहाँ पर क्या जैसे कोई भी हिंदी साहित्य की रचना को यदि हम काल में विभाजन किस तरह करते हैं, काल विभाजन किस तरह किया गया, इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी किसी भी साहित्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण अर्थात जैसे हम परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा में सभी विषयों को पढ़ना एक साथ मुश्किल होता है, तो हम उनका वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। उसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को भी वर्गों में विभाजित किया गया, क्योंकि सुदीर्घ 1000 साल का जो इतिहास था उसे वर्गों में विभाजित किया गया। तो इस वर्गीकरण में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास रचना 1929 में 1929 में की थी, उस रचना को ही सभी लोगों ने सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इनका हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने वर्गीकृत किया। तो इस तरह जो है इस साहित्य में काल की प्रवृत्ति और कवियों के काव्य गुणों और उनके महत्व का विवेचन हुआ है और यह काल विभाजन जो है सुस्पष्ट है, सुसंक्षिप्त है, सुबोध है और सर्वमान्य और सुसंगत है। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन जो किया गया है सर्वमान्य रूप से इन्हें 4 कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इस तरह जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और यहाँ पे कालों में किस तरह विभाजित किया गया देख सकते हैं। जैसे आदिकाल है 1050 से 1375 तक और भक्ति काल का समय है
सन 1375 से 1700 वर्ष तक, और उसके बाद है रीति काल का जो समय है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल का जो समय है वो है 1900 से आज तक। तो इस तरह से सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल 4 कालों में विभाजित किया गया, उसमें पहला काल है आदिकाल। तो आदिकाल का समय है 10 से 50 से 1375। तो इस काल की कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ पे इस आदिकाल के विषय में बताया गया, जैसे कि आदिकाल में को अनेकों नाम दिए गए। जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया, सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया, चारण काल के रूप में नाम दिया गया, और प्रारंभिक काल कहा गया, बीज वपन काल कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया है, आदिकाल को आरंभिक काल भी कहा जाता है। इस तरह अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। और आदिकाल में वीर गाथा संबंधी ग्रंथों की ही रचना की गई, और कवि जो है अपने आश्रयदाता राजा के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता पूर्वक वर्णन काव्य का वर्णन करते थे। और उन्होंने युद्ध का सजीव वर्णन किया है, क्योंकि आश्रयदाता कवि थे और वे जो है जरूरत पड़ने पर युद्ध में भी जाते थे, इसलिए युद्ध का सजीव वर्णन इन्होंने किया है इन कवियों ने। और काव्य में काल्पनिकता की बहुलता थी, और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन भी इन्होंने किया है। और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव जो है इस काल के साहित्य में हम देखते हैं, और इस काल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। और इस काल की प्रमुख रचनाएं हम देखें, इनका इस काल के कवि और उनकी रचनाएं देखें, दलपति विजय ने खुमान रासों की रचना की, चंद्रबरदय ने पृथ्वीराज रासों की रचना की, नरपति नाल ने बीसल देव रासों की रचना की, और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की। और तो उसके बाद अगला काल है, दूसरा काल है भक्ति काल, और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 तक। और भक्ति काल के यहाँ प्रमुख कवि हैं जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक आदि। तो भक्ति काल के समय के विषय में हम देखें तो भक्ति काल का जो आंदोलन जो था उसका प्रारंभ भी हुआ था दक्षिण के आलवार भक्तों के कारण हुई थी। और भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इसी तरह जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा है। और भक्ति काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर मुसलमानी शासन में अत्याचार के कारण जनता में भक्ति की भावना, मुसलमानी शासन था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, तो उस काल में जनता में भक्ति भावना के उन लोग के शासन की जो अत्याचार थे, जो अत्याचार करते थे, उसके कारण उनमें भक्ति भावना बढ़ गई थी। और भगवान के नाम जप और कीर्तन को ही मुख्य स्थान दिया गया। और कवि राजा के आश्रय में न रहकर स्वच्छंद रूप से रचना करते थे। भक्त कवि प्राचीन अंध रूढ़ियों का खंडन कर पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास करते। तो इस काल में अंध रूढ़ियों का कवियों ने बहुत ही विरोध किया था। तो इस तरह से भक्ति काल जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति में भगवान के, ईश्वर के सगुण साकार रूप का वर्णन मिलता है, और भक्ति को ही साकार रूप को ही भक्ति की प्रधानता दी गई। और यह धारा जो है दो भागों में विभाजित किया गया, जो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के कवि लोकनायक तुलसीदास है, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। तो इस तरह देखते हैं सगुण भक्ति काव्य जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, नाभादास और स्वामी अग्रदास, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रसखान और मीराबाई। और दूसरा भाग है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निराकार मानकर संत कवियों ने ज्ञान की चर्चा की। और यह धारा जो है दो भागों में विभाजित हुआ, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि थे कबीरदास, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य जो है इस तरह हम देखते हैं निर्गुण भक्ति काव्य जो है दो भागों में विभाजित हुआ,
संत कवि और सूफी कवियों में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास और रामानंद, नामदेव और गुरु नानक वगैरह थे। और सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन आदि। तो इस तरह से भक्ति काल के बाद थर्ड जो भाग विभाजित किया था उस काल का नाम था रीति काल। और रीति काल का समय है 1700 से 1900 तक। तो इस रीति काल में रीति का अर्थ ही होता है पद्धति। तो रीति का अर्थ है पद्धति, मतलब यहाँ पे रीति काल में जो काव्य रचनाएं की गई उसमें रस, छंदस, अलंकारों का प्रयोग करते हुए संस्कृत निष्ठ पदावलियों को जोड़ते हुए पद्यों की रचना की गई। सो एक पद्धति, एक रीति के अनुसार ही पद्यों की रचना की गई, इसलिए इस काल को रीति काल नाम दिया गया। और इस रीति काल में मुसलमान शासक जो थे विलासी थे और कवि जो थे दरबारी कवि थे। और श्रृंगार काव्य की इस काल में रचना की गई। और इस काल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यों की रचना की गई। इस काल के प्रमुख कवि थे चिंतामणि और मतीराम, बिहारी वगैरह थे। और इस काल में वीर रसात्मक काव्य की रचना भूषण जैसे कवियों ने भी की थी। तो इस तरह से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीति काल है, इनके और भी अनेक काल नाम दिए गए हैं। जैसे इस काल को अलंकृत काल कहा गया, श्रृंगार काल कहा गया, अलंकार काल कहा गया और कला काल भी कहा गया है। और अंतिम काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय जो है 1900 से अब तक है। तो इस काल में आधुनिक काल को हिंदी साहित्य की जो भाषा है, जो भाव और जो शैली है, इन सब में बहुत परिवर्तन आया। और गद्य विधाओं का विकास हुआ। काव्य के साथ साथ कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र जैसे बहुत सी गद्य विधाओं आदि का विकास हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय कविता, कहानी, उपन्यास आदि की रचना की गई। साहित्य खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई और छंद मुक्त काव्य की रचना की गई। और इस काल के प्रमुख कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल जैसे बहुत ही कवियों ने बहुत कुछ लिखा, लेखकों ने बहुत कुछ उपन्यास, नाटक की रचना की और हिंदी साहित्य को अपना एक वर्चस्व स्थापित किया। और इस तरह से आधुनिक काल का भी जो विभाजन है, भारतेंदु युग नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग नाम रखा गया। और इसी तरह द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जी के कारण द्विवेदी युग नाम रखा गया। और उस तरह छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता जैसे विभाजन, आधुनिक काल का विभाजन किया गया है। तो इस तरह से हम पूर्ण रूप से यदि हम देखें हिंदी साहित्य का इतिहास और जो इसका काल विभाजन क्या हुआ, फिर से एक बार हम यहाँ पे देखें छात्रों, तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वीर गाथा काल, जिसका समय था 1050 से 1375 तक। और इस काल के प्रमुख कवि चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, उनका काव्य था पृथ्वीराज राशो। और उस काल की रचना थी अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की गई थी। और दूसरा काल जो है भक्ति काल है। और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 तक। और इस भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा फिर 2 भागों में विभाजित हुआ है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं जैसे तुलसीदास है। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास है। और इस तरह हम देखें तो निर्गुण भक्ति धारा भी फिर 2 भागों में विभाजित हुआ है, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा। और ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास है और प्रेम मार्गी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और तीसरा काल है रीति काल। रीति काल जो है का समय है 1700 से 1900 तक। और इस काल के प्रमुख कवि बिहारी लाल, घनानंद, भूषण जैसे कवि हैं। और उसके बाद आधुनिक काल चौथा काल है। और चौथा काल आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक। और इस काल को भी बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो यह है आप लोग का हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सामान्य परिचय और काल विभाजन अत्यंत ही संक्षिप्त रूप से। विद्यार्थियों, आप लोग को मैं समझती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और धन्यवाद।